Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है, वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। और आज मैं आपसे बात करूंगा। हमारा देश एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां भगवान राम को दशरथ की संतान की बजाय श्रृंग ऋषि की संतान बताया जाने लगा है। मतलब मैं सीधे शब्दों में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी यह कहने जा रही है कि भगवान राम अपने पिता की नहीं बल्कि एक ऋषि की नाजायज संतान है। और जहां हमारे Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है, वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। देश की आजादी की जंग जो 90 वर्ष तक चली है, पूरी 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष की आजादी की जंग में शहादत देने वाले, अपने जीवन में वर्षों वर्ष जेल में व्यतीत कराने वाले, और हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां से लेकर के, और मैं कहूंगा झांसी की रानी तक का इतिहास उसे भिखारियों का बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भीख में मिला है। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं, बोलना नहीं चाहिए पर मैं शब्द कह रहा हूं कि एक अधनंगी महिला, जिस अधनंगी महिला को पद्म श्री से नवाजा गया, और वो पद्म श्री से नवाजे जाने के बाद में यह ऐलान करती है कि भारत की आजादी 1947 में भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। पहले मैं आप देशवासियों आपसे अपील करता हूं, फिर सरकार से बात करूंगा। आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, क्या सच में हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तमाम बड़े योद्धा और वीरांगनाएं, क्या सच में अंग्रेजों के साथ भीख मांग करके देश की आजादी को? और यह सवाल इतना ही नहीं है, हमारे देश में खेती, किसानी, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे और तमाम के जो परिवार थे उठ खड़े हुए थे आजादी की जंग में। लाखों लाख शहादत हुई है। 90 साल तक देश की आजादी की जंग लड़ी गई, और 90 साल की आजादी की जंग के बाद 1947 में देश को आजादी मिलती है। तो पहले देखिए आप, पहले एक दस्तूर चलाया गया इन्हीं के आरएसएस भाजपा की तरफ से। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश की आजादी की जंग में, आजादी की लड़ाई में, उसके मैं कहता हूं उसका हिस्सा रहने पर सावरकर, दामोदर सावरकर जेल जरूर गया था, लेकिन जेल में जाकर के माफी मांगने के बाद जब बाहर आए, भारत की देश की आजादी की जंग में 90 साल का एकमात्र शख्स है अंग्रेजों की मुखबिरी और देश के विभाजन कराने वाला सावरकर, जो 60 रुपए मासिक पेंशन पाता था। जब तक देश के अंदर आजादी की जंग में शामिल नायक रहे, याद कर लीजिए अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में, जब तक देश में फ्रीडम फाइटर जिंदा थे तब तक कहीं भी सावरकर के नाम का जिक्र नहीं किया गया। और जब पूरे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर तमाम जो आजाद हिंद फौज से लेकर के देश के अंदर अलग अलग और कांग्रेस में और तमाम संगठनों में देश की आजादी की जंग में शरीक रहे लोग, जब उनके जान मतलब उनका समय पूरा हो गया, अब देश की आजादी के बाद उसके बाद सावरकर का चर्चा शुरू हो गया। और इस समय आपको बताना चाहता हूं, पहले चर्चा चलाती है आरएसएस संघ परिवार के टेलीविजन की चर्चा होती है, उसमें बताया जाता है कि 99 साल की लीज पर आया है। और अब एक अर्धनग्न महिला जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, मैं माफी चाहते हुए बोल रहा हूं कि महिलाओं के विषय में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अर्धनग्न महिला को पद्म श्री से नवाजा जाता है, और वो महिला बताती है कि हमारे देश की आजादी 2014 में मिली है। तो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, तुम बताओ, यदि ये आजादी हमको 2014 में मिली है, 1947 में नहीं मिली, तो ये जो आप अमृत महोत्सव मनाने की बात करते हो, वो कौन सा अमृत महोत्सव तुम मनाने जा रहे हो? और 2014 में यदि हमको आजादी नहीं 1947 में मिली,
तो अर्धनंगी महिला को जिसको तुमने पद्मश्री से नवाजा है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा बनाओ। इस अर्धनंगी महिला ने पद्मश्री पाने के बाद कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मी रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हर महात्मा गांधी और तमाम देश के लाखों लाख शहादत देने वाले लोग भिखारी थे। उन्होंने भीख में हमारे देश को आजाद कराया है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर नरेंद्र मोदी आपके मन में रत्ती भर भी हमारे देश के शहीदों के प्रति सम्मान है, तो इस अर्धनंगी महिला से पद्मश्री को वापस लो और जेल में डालो इसको। इसने हमारे देश के आजादी के नायकों को भिखारी बताया है। इसने हमारी देश की आजादी के पर सवाल खड़ा किया है और इसने कहा कि 2014 में आजादी मिली है। इसके पद्मश्री वापस लेना होगा। और देशवासियों, यदि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस महिला से, अर्धनंगी महिला से पद्मश्री वापस नहीं लेती है, इनके बाप की धरोहर नहीं है पद्मश्री, हमारे देश का सम्मान है। पद्मश्री का भी अपमान कराया गया, अर्धनंगी महिला को पद्मश्री दिलाया गया, देश की आजादी को भी कलंकित कराया गया। अर्धनंगी महिला से हमारे देश के आजादी के नायकों को भिखारी बताया गया और जो आजादी हासिल की उसे भीख में मिली आजादी बताया गया है। और मैं दूसरा सवाल करता हूं, यदि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा आर्य संघ परिवार हमारे देश की आजादी को आजादी नहीं मानता है, तो मेरे प्यारे देशवासियों, देश के ऐसे गद्दारों को, अर्धनंगी महिला को पद्मश्री नवाजने वालों को, हमारे देश की आजादी के जंग के नायकों को भिखारी बताने वाले, भीख में मिली आजादी बताने वालों को देश से निकाला करो, सत्ता से बेदखल करो। यह अपील मैं आपसे करता हूं। मैं दूसरा सवाल करता हूं, यही नहीं, हमारे देश के आजादी के नायकों को, देश की आजादी को भीख और भिखारी बताया गया हो। हमारे देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय में बसे भगवान राम, मैं हिंदुत्ववादियों के राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो हर एक की जुबान में होता है। बस भगवान राम की बात कर रहा हूं, मैं इनके हिंदुत्व वाले राम की बात नहीं कर रहा हूं। दशरथ नंदन भगवान राम दशरथ के पुत्र थे। इन्हीं आरएसएस के इशारे पर संजय निषाद ने कहा कि नहीं, भगवान राम दशरथ के नहीं बल्कि अवैध थे, वो श्रृंग ऋषि के औलाद थे। इसका मतलब यह हुआ, उसने कहा कि खीर खा के बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसका मतलब यह कहा गया है, संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम की मां कौशल्या बच्चलन थी, उसने ऋषि के साथ संबंध बना करके गर्भ धारण किया। तो भगवान राम की मां को बच्चलन बताने वाले, भगवान राम अपनी बाप की औलाद नहीं दशरथ की, वो श्रृंग ऋषि के औलाद है। भगवान राम को भी अपने बाप के औलाद न बताने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग भगवान राम को अपने बाप की औलाद नहीं मानते हैं, वो दूरी बना करके रखें। लेकिन जो मानते हैं कि भगवान राम दशरथ नंदन थे, कौशल्या के पुत्र थे, और कौशल्या के चरित्र पर सवाल खड़ा किया जा रहा हो और उसके बताया जा रहा हो कि वो अपने बाप की औलाद नहीं है भगवान राम, ऐसा बताने वालों को आपको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ, मैं पूछना चाहता हूं, तुमने 9.5 लाख दिए जलाए दीपावली के दिन, जबकि श्रद्धा गुप्ता ने आत्महत्या की थी तुम्हारे पुलिस अधिकारियों के बेरहमी के कारण, अत्याचार के कारण। उसका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण हो रहा था, शायद हर तरीके का शोषण से आत्महत्या की थी। 9.5 लाख दिए जलाकर तुमने 12 लाख दिए बताए, उसमें भी तुमने घोटाला कराया। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले तुमने भगवान राम के बाप पर सवाल खड़ा करा दिया, उसकी मां, भगवान राम की मां कौशल्या के चरित्र पर सवाल खड़ा करा करके पूरे हिंदू धर्म को अपमानित करा डाला है। यदि तुम यह मानते हो योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कि भगवान राम सच में अपने बाप की औलाद नहीं थे, वो किसी और ऋषि के औलाद थे, भगवान राम की मां बच्चलन थी, उसने किसी ऋषि के साथ संबंध बनाकर राम को पैदा किया था, तो तुम सार्वजनिक करो। और अगर तुम ये मानते हो कि नहीं, ये झूठा आरोप है, भगवान राम दशरथ की ही औलाद थे, भगवान राम की मां कौशल्या बच्चलन नहीं थी, उसने किसी ऋषि के साथ संबंध नहीं बनाए थे, तो अविलंब संजय निषाद को अपने दल से बाहर, गठबंधन से बाहर करके हथकड़ी लगाकर जेल में डालो। लेकिन देशवासियों, ये 2 सवाल मैं आपके सामने करते करते मैं बात करना चाहता हूं। हमारे देश में राम राज की बात की जाती है, पर राम राज क्या होता है? ये
तुलसीदास ने रचना की थी। मैं जिक्र कर रहा हूं कासगंज का। कासगंज में अल्ताफ 23 साल के मुस्लिम लड़के पर पुलिस घर से उठा के ले गई 8 तारीख को, और 9 तारीख को उसकी लाश सौंप दी। उस पर मुकदमा था लड़की को भगाने का, और वो अपने घर में खाना खा रहा, वो लड़की आज तक नहीं मिली। 363 366 का मुकदमा था। जो मुकदमा है कार्रवाई करो। मैं अल्ताफ पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं हैरान हूं मेरे प्यारे देशवासियों, न केवल भगवान राम को अवैध बताया गया, बाप पर, उसके राम के बाप पर सवाल खड़ा किया गया, भगवान राम की मां के चित्र पर सवाल खड़ा कर दिया गया, बल्कि राम राज की पटकथा लिखने वाले तुलसीदास के कासगंज में भी मैं आपको बताना चाहता हूं 5 फुट से लंबे, 5 फीट से ज्यादा ऊंची हाइट वाले अल्ताफ को जहां 2.5 फीट की ऊंचाई पर टूटी लगी थी, वहां फांसी लगा करके आत्महत्या करने वाला बताया गया। और इससे बड़ी विचित्र बात है, उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह क्या बोलता है कि अल्ताफ के पिता ने कह दिया मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। एक बात सुन लो, हे योगी और योगी के गुंडों, उसके लटायतगिरी करने वाले पुलिस वालों, ये देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है। हत्या की है गई है, अल्ताफ की हत्या, और उसके पिता को विवश करके तुमने अंगूठा लगवाया। हालांकि वो खुलासा कर चुके हैं कि तुमने अंगूठा किसी और बात का लगवाया था। अल्ताफ का परिवार पूरा भी लिख दे कि हां हमको कार्रवाई नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं हमारे देश का कानून इजाजत नहीं देता है। अल्ताफ की हत्या करवा दी गई। ये बात मैं इसलिए जोड़ के कह रहा हूं आपसे, आप समझ लीजिएगा। अभी आपके सामने पहले अरुण वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, उससे पहले मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई, लेकिन अल्ताफ की हत्या का अलग कारण है। 2 संदेश देने थे। एक तो इन्होंने पहले कह दिया, एक संदेश पहुंचा दिया कि राम हराम के थे, अपने बाप के नहीं थे, किसी और ऋषि की संतान थे, उनकी मां कौशल्या बच्चलन थी, और रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को तो पहले डकैत बताया था। अब तुलसीदास के कासगंज में भी 2.5 फीट की ऊंचाई पर बनी टूटी में 5 फीट के जवान की हत्या करवा दी गई, आत्महत्या दिखाई गई। मैं भूपेंद्र रावत चैलेंज करता हूं, उस 2.5 फीट की ऊंचाई वाली टूटी पर सिद्धार्थ सिंह तुम्हारे कुनबे का कोई भी आदमी बैठ के आत्महत्या कर दे, मैं भूपेंद्र रावत भीख मांग करके 10 लाख रुपए नहीं 11 लाख का मुआवजा दिलाऊंगा। तुमने 10 लाख का मुआवजा दिया अरुण वाल्मीकि को, 40 लाख का मुआवजा देता हूं मनीष गुप्ता को। जातियों के हिसाब से भी पहले हत्या करते हो और हत्या करने के बाद मुआवजे की भी राशि तय करते हो। मैं इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं, अचानक ये कैसे हो सकता है कि भारत की आजादी के अमृत महोत्सव मना रही हो भारत की सरकार, अधनंगी महिला को पद्मश्री से नवाजा जाए और वह देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बता दे, और देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले, जेलों में व्यतीत रहने वाले महापुरुषों को भिखारी बता दे, और हमारे देश की उस अधनंगी महिला को पद्मश्री से नवाजने के बाद कानों पर जूं न रेंगती हो, और हमारे देश में जिस जगह तुलसीदास का कर्मस्थली में अल्ताफ की हत्या की जाती हो, 2.5 फीट की ऊंची टूटी बताकर आत्महत्या की, और सरकार मौन लगाती हो, सिद्धार्थ सिंह उसका पक्ष लेते हो। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में भगवान राम जिस करोड़ों करोड़ के हृदय में बसे हुए भगवान राम को अवैध संतान बताया जाता हो, किसी ऋषि की, श्रृंग ऋषि की, वह अपने बाप दशरथ की औलाद नहीं है, और उनकी मां कौशल्या का चरित्र पर सवाल उठाया जाता हो। यह सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि केदारनाथ में जूते पहन करके घुसने वाला अधर्मी, हमारे देश की सीमा पर कब्जा करवा करके चीन का उस पर कान न लगाने वाला देश का गद्दार, और हमारे देश में को स्मगलिंग का अड्डा बनाने वाला देश का गद्दार। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अभी 24,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है गुजरात में, तो देश को स्मगलिंग का अड्डा बनाने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, देश में मुसलमान दलितों की मॉब लिंचिंग कराने वाले, देश के किसानों को सड़क पर उतारने वाले। और मैं कहना चाहता हूं 2018 से एसएससी के रिटर्न टेस्ट भी लिखित और भौतिक टेस्ट क्लियर कर चुके किसानों के बच्चे 54,000 से ज्यादा, 1,10,000 वैकेंसी है मोदी, और तुम उन 54,000 बच्चों का 2018 से उनकी आयु, उनका ओवर एज होने जा रहा है, उनको तुम नौकरी नहीं दे रहे हो। और मैं हैरान हूं, अफसोस होता है कि मोदी तुम्हारी पुलिस राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट पर उनको परमिशन भी नहीं दे रही है विरोध प्रदर्शन करने का। किसान खेत में अन्न पैदा करता है, उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है, उसका बेटा पढ़ लिख करके
टेस्ट क्लियर कर दे, उसका बेटा भाग दौड़ करके अपना शारीरिक टेस्ट भी क्लियर कर दे और वह नौकरी नहीं पाता है, यह बहुत अफसोस की बात है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान को फसल नहीं मिल रही है, उसके जवान बेटों को लिखित में टेस्ट क्लियर करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। भगवान राम के बाप पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया, मां को बच्चलन बताया जा रहा है और तुलसीदास की कर्मस्थली में हत्या करके आत्महत्या बताया जा रहा है। और हमारे देश की आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आजादी की भीख में मिला और देश की आजादी के नायकों को भिखारी बताया जा रहा है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, जो भगवान राम को अवैध मानते हो दूरी बनाकर रखना, जो किसान और उनके बच्चों के इंसाफ के खिलाफ हो दूरी बना करके रखना, जो देश की आजादी के नायकों के खिलाफ हो सम्मान के वो दूरी बना के रखना, लेकिन जिनके मन में देश की आजादी के नायकों का सम्मान हो, जो भगवान राम का सम्मान करते हो और किसान और जवान के भविष्य की बात करते हो, उन सबों से मैं अपील करता हूं, दूर दूर तक हमारी इस बात को, इस आवाज को एक एक घर तक पहुंचा दो। जब तक नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत हमारे भगवान राम को अवैध संतान बताने के लिए माफी न मांगे, जब तक ये अधनंगी औरत को दिया गया पद्मश्री वापस लेकर के उसे जेल में न डलवाएं, और जब तक हमारे किसानों के खिलाफ बने 3 काले कर्म वापस न हो जाए, और जब तक 54,000 जो ओवरहेड हो चुके हैं उन युवाओं को रोजगार न मिल जाए, तब तक आप पूरे भारत के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।